फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रतिमा तुप्पे। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। आपके जो थिन हेयर है उनको थिकन हम कैसे कर सकते हैं। नाउ डेज 320 मिलियन से भी ज़्यादा इंडिया में हेयर फॉल का पेशेंट फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो व्हाट आर द कॉजेज़ फॉर हेयर फॉल एंड हाउ यू कैन ट्रीट देम। फर्स्ट, द नंबर वन कॉज फॉर द हेयर फॉल इज़ अ स्ट्रेस। किसी को जॉब चला गया है उसका स्ट्रेस रहता है, किसी का नियर एंड डियर वन लॉस हो जाता है तो स्ट्रेस होता है, बच्चों को एग्ज़ाम स्ट्रेस, किसी का डिवोर्स हो चुका है, किसी को मैरिटल स्ट्रेस है। सो स्ट्रेसेस का ऐसा कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हम लोग डायग्नोस नहीं कर सकते कि आपको स्ट्रेस हुआ है और इसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। बट 90% बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन चेंज होता है, दैट कैन लीड टू द हेयर फॉल। सो जस्ट द ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल। वी कैन गो फॉर द मेडिटेशन और योगा। आप आपके लाइफ में डाइट के साथ में एक्सरसाइज इंक्लूड करो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। द सेकंड कॉज ऑफ द हेयर फॉल इज़ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में हम लोग देखते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें पता चलता है किसी में आयरन डेफिशिएंसी रहता है, किसी में कैल्शियम का डेफिशिएंसी रहता है। सम पीपल आर हैविंग D3 इज़ कॉमन नाउ, D3 डेफिशिएंसी विच कैन लीड टू हेयर फॉल। बायोटिन और B12 डेफिशिएंसी ऑल्सो हेयर फॉल उससे भी होता है। हार्मोनल अगर चेंज होता है, किसी को थायराइड रहता है, हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म, बोथ कैन लीड टू द हेयर फॉल। सो ब्लड इन्वेस्टिगेशन इज़ अदर ऑप्शन जिससे हमें पता चलता है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो आपका हेयर जो है वो थिन होना चालू जाते हैं, विच कैन लीड्स टू द एलोपेशिया। देन द नेक्स्ट वन इज आई कैन सजेस्ट टू द पीपल हु आर हैविंग हेयर फॉल, यूज टॉपिकल मिनॉक्सिडिल क्रीम विच इज़ अवेलेबल इन 5%, 10%, 15%, even 20% in the market, but I will suggest go for 5%. Apply this on the scalp when your hair is dry. दिन में 2 बार आपको मिनॉक्सिडिल सीरम यूज़ करना है। देन नेक्स्ट वन विल, आपके घर में सबके घर में पैराशूट कोकोनट ऑयल तो रहेगा ही, बट उस पैराशूट में आप ओनियन ऑयल एंड कैस्टर ऑयल मिक्स करके हफ्ते में 2 बार आपको बालों को ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग मतलब यंग जनरेशन को ऐसा लगता है मैम वो एकदम चिपचिपा हो जाता है हेयर, बट बालों को ऑयलिंग की ज़रूरत है। आपके बालों को कंडीशनिंग मिलता है उससे, और जिससे बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती है। सो इट इज़ अनदर ऑप्शन फॉर द हेयर फॉल। आपको हफ्ते में 2 बार आपको ऑयलिंग करना है, रात भर रखो, दिन में मॉर्निंग में आप यू कैन वॉश योर हेयर। और अगर संडे पे आप घर पे हो तो आई विल सजेस्ट सैटरडे नाइट, संडे होल डे एंड मंडे यू वॉश योर हेयर एंड you can go out. Okay, so oiling is very necessary. Then next I will suggest हफ्ते में 2 बार कीटाकनाजोल शैम्पू आप यूज़ करो स्काल्प में। 10 से 15 मिनट स्काल्प में रखना है और जस्ट फिंगर टिप से आपको हल्के से हाथ से मसाज करना है, और दैट विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस ड्राई स्काल्प जो रहता है वो, जिससे हेयर ब्रिटल हो जाते हैं, हेयर ड्राई हो जाते हैं और दैट लीड टू द हेयर फॉल। सो कीटाकनाजोल शैम्पू ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस योर हेयर फॉल। देन क्लिनिक में हम लोग लोअर लेज़र लाइट थेरेपी देते हैं, जिससे स्काल्प में लेज़र बीम हम लोग डालते हैं। डोंट वरी, इससे आपके स्काल्प में हीट जनरेट नहीं होता है। दिस इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अनदर ऑप्शन फॉर द हेयर ट्रीटमेंट रादर दैन गो फॉर द सर्जरी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जब वो मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, ऑल आर हैप्पी विथ दैट ट्रीटमेंट। पेशेंट के बॉडी से 10 to 20 ml हम लोग ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसका फिर प्लाज्मा तैयार करके हम लोग स्काल्प में वो इंजेक्ट करते हैं। पेशेंट को 10 to 15 डेज में हम लोग रिपीट बुलाते हैं, और ये जो ट्रीटमेंट है ये मैक्सिमम 3 to 6 मंथ चलता है, और यू विल गेट नाइस ग्रोइंग हेयर्स। आपके जो थिन बाल है वो भी ठीक हो जाएंगे। ये हेल्थ और ब्यूटी के वीडियोस बनाती हूँ इस चैनल पे। बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। अगर आप सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। आप भी मेरे वीडियोस आपके फ्रेंड्स लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।